जैसे उसमें अध्यास हुआ था, इसमें जीव और ताके कर्तापने आदि का धर्म स्वरूप कुटस्थ में अध्यस्त होता है। अब कर्तापना भोगतापना किसी में, जीव में। आत्मा न करती है न भगती है, लेकिन ये इस वाला अध्यास जो धर्म है उसमें लग अध्यास तो हो गया है, इसलिए लग रहा है आत्मा ही कर रही है, भोग रही है। या तो कुटस्थ अकर्ता, कुटस्थ क्या है? अकर्ता, अभोगता, असंसारी, नित्य मुक्त असंग ब्रह्म रूप प्रतीत हुए नहीं, किंतु ताते विपरीत प्रतीत होता है। आत्मा बिल्कुल असंग है, असंसारी है, अकर्ता है, अभोगता है, कोई भी ये बीमारी आत्मा के अंदर नहीं है, लेकिन उसके साथ संबंध होने से जीव अध्यास चिदाभास के साथ ये ऐसा इसको लग रहा है, ये सारा अध्यास का खेल है। इस रीति से कुटस्थ और जीव का परस्पर अध्यास है, दोनों का, जीव का और आत्मा का अध्यास हो गया। उक्त अध्यास की निवृत्ति कैसे होती है? विवेक से, ज्ञान से। बिना ज्ञान के होगी नहीं, जब समझ आ गए तो बात खत्म है, क्लियर है। तथा प्रश्न है, तत्पद और त्वम पद के अर्थ की महावाक्य विषय कथन कर एकता का कैसे संभव? कि आपने जो कथा ये कथन किया है, जो ये विस्तार किया है, किसका? तत्पद और त्वम पद का, क्योंकि ये पूरा विषय उसी पे चला है। तत्व और तुम वही हो, भी इतना बड़ी चर्चा की है आपने, इनके अर्थ का महावाक्यों के साथ एकता कैसे है? ये इन महावाक्यों से एक कैसे हो रहे हैं कि आप वही हो? ये महावाक्य बोला है, इस महावाक्य का ये अर्थ कैसे निकल रहा है कि एक ही है? उत्तर है कि यद्यपि तत्पद और त्वम पद के वाच्य अर्थ तो उपाधि से चेतन है, अगर उनका वाच्य अर्थ लगते हैं तो दोनों में उपाधि है, एक में विद्या, एक में माया है। ईश्वर में माया, इसमें विद्या है, ठीक। और तीन क्या एकता का विरोध है? उसमें माया है, इसमें विद्या, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। वो ईश्वर है, ये जीव है, ये अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, इनकी एकता नहीं हो सकती, इनका विरोध है दोनों का। तथापि तत्पद का वाच्य अर्थ, तत्पद का लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म और त्वम पद का लक्ष्य अर्थ आत्मा, इनकी एकता में विरोध नहीं है, क्योंकि ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, ये भी आनंद है, वो भी आनंद है, इनमें नहीं हो सकता। तैसे तत्पद और त्वम पद के अर्थ की महावाक्य विषय कथन करी एकता संभव है, इसलिए जो कथन किया है इन एकता का ये संभव है, ये एक है, ये संभव भी है। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्म आत्मा एकता का कैसे हुए है? मैं ब्रह्म हूं, है ना, अहम ब्रह्मस्मि, दूसरा महावाक्य है, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे कैसे होगा? ये ज्ञान चिदाभास को हुए है। ये ज्ञान किसका होता है? चिदाभास को। और ब्रह्म से भिन्न जो चिदाभास है सो आपको ब्रह्म रूप करके कैसे जाने हैं? ये जो होगा मैं ब्रह्म हूं, यह चिदाभास होगा, तो चिदाभास ब्रह्म से जो अलग है, चिदाभास है, उसको मैं ब्रह्म हूं कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो उत्तर दे रहे हैं कि जीव भाव के अधिष्ठान से, अधिष्ठान जीव भाव का जो अधिष्ठान कौन है? कुटस्था, कुटस्थ आत्मा यानी ब्रह्म के साथ मुख्य अभेद है। जो जीव का अधिष्ठान, जीव किससे बना? आत्मा से, उसको कुटस्थ कहते हैं, जो एक तरह है, ये अचल जो है, जो कुटस्थ है उसका ब्रह्म के साथ मुख्य भेद, मुख्य अभेद है, ब्रह्म और आत्मा एक है। तो बुद्धि से चिदाभास का ब्रह्म के साथ अपने स्वरूप को बाध करके अभेद हुए है। बुद्धि और चिदाभास का बाध कर दिया, उनको एक तरफ कर दिया, आत्मा का ब्रह्म के साथ में एक होता है, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, ये होता है। चिदाभास अपने स्वरूप को बाध करके आपको ही अहम शब्द के लक्ष्यार्थ कुटस्थ रूप जाने हैं, अपने निज स्वरूप कुटस्थ का मैं कुटस्थ हूं ऐसा अभिमान करके मैं ब्रह्म हूं ऐसे जानने से, इसलिए से अहम ब्रह्म से मैं ही ब्रह्म हूं, ये ज्ञान इससे सिद्ध होता है। दोनों में वही उसी का अर्थ है, जो तत्पद का अर्थ है वही अहम ब्रह्मस्मि मैं ब्रह्म हूं, उसी का अर्थ ही है। उसमें भी अविद्या और माया हटानी है, चिदाभास हटाना, और इसमें भी हटाना आत्मा और ब्रह्म का एकता है।
अब कहते हैं इन तत्व और तोम पद के लक्ष्य अर्थ की एकता विषय दृष्टांत क्या, कोई दृष्टांत आज बिल्कुल क्लियर हो जाए ये बात है, तो कोई दृष्टांत बताइए। तो कहते हैं जैसे घट मठ उपाधि सहित घटाकाश और मठाकाश एकता का विरोध है। कहते हैं घट घड़े का आकाश और मठ है ये मकान का आकाश, तो कहाँ तो घड़े का आकाश और कहाँ मठ का आकाश है, वो तो इतना है ये इतना बड़ा है, इन दोनों की एकता कैसे हो सकती है, तो इनका तो विरोध है। ठीक है, लेकिन तथापि घट और मठ रूप उपाधि की दृष्टि से को छोड़कर केवल आकाश की एकता का विरोध नहीं है। कहते हैं जो घट आकाश और मठाकाश में घड़े का और मठ का ये मकान का इनका विरोध है, इन दोनों की उपाधि हटा दो ना, इनकी दीवारें तोड़ दो और घड़ा भी तोड़ दो, लेकिन आकाश में विरोध थोड़ी है। छोटा पना बड़ा पना वो घड़े और मकान में है, आकाश में तो नहीं है, आकाश तो एक ही है। इसलिए कहते हैं ये जो छोटा बड़ा पना बनी ये उपाधि, उपाधि मैंने जो घड़े के ऊपर दीवार है और इसकी ये दीवार है, इन दोनों को हटाओ तो सिद्ध हो गया। तो आत्मा और परमात्मा में जो उपाधि विद्या और माया इनको तोड़ दो तो वो एक ही है। मारिए अब जैसे कांच की हंडी और मृत्तिका की हंडी विषय दीपक जलावे, तिनकी उपाधि दो हंडी की एकता का विरोध है। देखो अब क्या किया उन्होंने, एक तो कांच की हंडी है और एक मिट्टी की हंडी है, उसमें दीपक जलाओ तो कांच की हंडी में तो प्रकाश निकलेगा और मिट्टी वाली में नहीं निकलेगा, तो दोनों में भेद है। लेकिन प्रकाश में प्रकाश तो एक ही है ना। तो कहते हैं ऊपरली उपाधि तो ऊपर है, भेद तो ऊपर की वजह से हो रहा है, ऊपरली को हटा दो अंदर तो वो एक ही है, तो भेद नहीं है। तथापि अग्नि पने की दीपक का कोई विरोध नहीं है, अग्नि पने के दीपक का कोई विरोध नहीं है, अग्नि का विरोध नहीं है, वो एक ही है। ये दृष्टांत है, मतलब उसको समझ में आ जाए। ऐसे ही तैसे तीसरा दृष्टांत, जैसे राजा और रवारी भेड़ हुए है, तीन की उपाधि सेना और अजावरक की एकता का विरोध है। राजा और रावरी भेड़ हुए है, तिसकी उपाधि जैसे सेना का। अब तथापि मुख्य मनुष्यपना की एकता का विरोध, अब ये राजा है और राजा की ये मंत्री को या प्रजा करो फिर को दूसरे, जो राजा से अलावा जो प्रजा दूसरी है, दूसरा जो व्यक्ति है, उनमें उपाधि से तो भेद है कि ये तो राजगद्दी पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पर बैठा है, लेकिन मनुष्यपना देखा जाए तो मनुष्य तो यार चाहे वो राजा को चाहे मंत्री को जो प्रजा को, उसमें क्या फर्क है, मनुष्य तो बराबर ही है ना, मनुष्यपना में फर्क नहीं है। तैसे गंगाजल और गंगाजल का कलश हुए है, एक तो गंगाजल और एक गंगाजल का कलश हुए है, तिसकी उपाधि नदी और कलश की एकता का विरोध है। एक तो कलश में भरा हुआ गंगाजल और एक गंगाजल में चल रहा है, कहते हैं जी वो गंगाजल ये गंगा वाला कलश में कैसे वो गंगाजल हो सकता है, तो जल तो एक ही है, भेद तो कलश में और नदी के किनारों में है, जल में थोड़ी है ना, वही जल उसमें वही जल उसमें, तो एकता ही है। तथा केवल गंगा जल की एकता का विरोध नहीं है। तैसे जैसे और आगे ध्यान दे रहे, सागर और जल बिंदु हुए है, सागर और जल का बिंदु हुए है, एक तो सागर है, एक सागर में थोड़ा सा बूंद निकाल ली, तीन का उपाधि सागर और बिंदु एकता विरोध के, कहाँ तो सागर और कहाँ बूंद, कहाँ तो एक बूंद जल है और कहाँ सागर, ये एक कैसे हो सकते हैं, कहते एक ही है जी, सागर ही एक है बूंद ही एक है, कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा बूंद और सागर में तो भेद है, लेकिन बात जल की जा रही है, जल तो एक ही है। हाँ, केवल जल की बात हो रही है, सागर और बूंद की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो जीव और ईश्वर की बात नहीं हो रही, बात चेतना की हो रही है। तैस फिर कहते हैं जैसे आगे
6 में दृष्टांत और दे रहे हैं। कोई एक पुरुष पिता की उपेक्षा से पुत्र कहते हैं और पितामह की उपेक्षा से पौत्र कहते हैं। तीन की उपाधि पित्त और पितामह एकता का विरोध है। कहते एक आदमी है, एक आदमी कहते ये तो मेरे पिताजी है, दूसरा कहते मेरा मेरा तो दादाजी है। कहते अब कहाँ तो पोता, कहाँ बाप और कहाँ दादा, ये तीनों में कितना भेद है। कहते भेद तो उपाधि से है, पोते के लिए दादा और बेटे के लिए बाप है, अब बंदा तो एक ही है, आदमी तो एक ही होता है, एक ही आदमी में हो जाती है ना। केवल पुरुष की एकता का विरोध नहीं है यहाँ पे। आज पुरुष वो पुरुष एक ही है, ये तो उपाधि से अलग अलग है। अब 7वां दृष्टांत और दिया है, जैसे कोई काशी का राजा था, काशी नगरी का राजा था, सो हाथी पर बैठकर सवारी में निकलता था। ताको कोई यात्रावासी पुरुष ने अच्छी तरह से देखा, किसी यात्री ने यात्रा करते हुए देखा ये काशी का राजा हाथी पे बैठ के जा रहा है, ठीक। उसके बाद सो स्वदेश गया और काशी के राजा को कोई अन्य राजा ने राज्य छीन के निकास दिया। वो तो स्वदेश चला गया, पीछे से किसी दूसरे राजा ने उसका राज छीन करके उसको निकाल दिया, ठीक है। तब सो लंगोटी पैर के, अंग में विभूति लगाए के, हाथ में तुम्बी, दंड कमंडल होकर और बिल्कुल नगन पैरों से तीर्थ यात्रा को गया। फिरते फिरते उस यात्रावासी पुरुष के ग्राम में भी पहुंच गया, वही राजा, ठीक है। तब तिसको देख करके यात्रावासी पुरुष अन्य यात्रावासी पुरुष को कहता है कि आप अपने काशी विषय जो राजा देखा सो यही है, जो काशी में राजा देखा था ना वो यही है जो मांगने है, ठीक है ना। अब वो वहां क्या था, राजा था, हाथी पर था, सारा कुछ बदला हुआ था। अब लंगोटी पे नंगे पैर है, सन्यासी के सब कुछ बदल गया, दंड कमंडल हाथ में है, ठीक। अब दोनों का भेद है, कहाँ तो राजा मोर मुकुट पहन वो क्या मुकुट लगाए हुए और हाथी की सवारी पर फौज फांटा, और कहाँ अब एक लंगोटी में विभूति लगाए हुए, नंगे पैर, कमंडल हाथ में लेकर के, और कहाँ राज उस काशी में था, राज हमारे ग्राम में, तो सारी चीज बदल गई ना, कोई मेल तो नहीं है, विरोध है ना, कितना विरोध है। तथा अन्य यात्रावासी पुरुष कहते हैं सो देश अन्य, कहते वो तो काशी है, ये अपना गांव है, ये देश अन्य है। ताका काल, वो समय अलग था, ये समय ये है। तिसकी वस्तु सामग्री अन्य थी, उसकी वस्तु सामग्री अलग थी, इसकी सामग्री अलग है। तिनका अभिमान, इनका अभिमान अन्य है। इसका कार्य, इसका काम अलग है, उसका काम अलग है, वो राजा का काम अलग था, ये भी बंगने काम कर रहा है, ठीक है। तिस के धर्म अन्य, इसके धर्म, उसके धर्म अलग है, इसके धर्म अलग है। या तो तिस काशी के राजा और इस भिक्षु की एकता कैसे बनेगी, ये एक हो ही नहीं सकते। तब सो प्रथम यात्रावासी पुरुष कहता भया, उसने कहा कि तिसके और इसके देश काल वस्तु अभिमान कार्य और धर्म का त्याग करके, इन सबको त्याग दो, छोड़ दो एक तरफ, देश छोड़ दो, काल छोड़ दो, वस्तु छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो, काल को छोड़ दो, इसके काम भी छोड़ दो। दोनों के अनुगत अनुष्य जो पुरुष भाव है, वो जो पुरुष है नहीं, वो पुरुष एक ही है, वो रही है, ठीक है ना, उसमें इसमें फर्क नहीं है। ऐसे ही तैसे जीव ईश्वर, अब देखो बस इतने में पूरा निचोड़, जो तुम पद और तत्पद का जो मेन सार है, जो इतनी बुरी प्रक्रिया बात बस इतनी बता कहनी थी। क्या कहेंगे, तैसे ईश्वर जीव ईश्वर के देश, जीव यहां रहता है, ईश्वर वहां रहता है। तो देश काल, काल समय, जीव तो अभी है, ईश्वर सदा ही है। तो देश काल आदि का त्याग करके दोनों विषय अनुष्य चेतन मात्र जो आत्मा है सो एक ही है, या ते ब्रह्म है सो मैं हूं,
और मैं हूं सो ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करना स्वयं तत्व ज्ञान है। यही को सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष हुए है। यही मोक्ष है आनंद का। इस तरीके से त्याग होता है, इस तरीके से एकता होती है। ये इस एकता का ज्ञान ही सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। इति श्री विचार चंद्रोदय तत्वमसि महावाक्य है। गत तत्व पदार्थ निरूपण नामिका एकादश कला समाप्त है। ये 11वीं कला पूर्ण होती है यहाँ पर।